इसको रिकॉर्ड कर. So who's going to read today? I can read. Okay. चलो ठीक है, मैं बुक शेयर करती हूँ और कविता जी को को होस्ट बना देती हूँ. वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत. कल की प्रैक्टिस कैसी रही? क्या सबने किया हार्ट मैजिक करके? कैसा लगा? ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छा लगा. कोई शेयर करना चाहेगा बहुत ही करके कैसा लगा, कोई बताना चाहेगा तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं. Just a moment. कोई नहीं बता रहा है ना? ठीक है, देन आई थिंक वी विल जस्ट लेट दिस बी. यस, तो देखिए ये वाली पिक्चर हम लोगों को क्या बता रही है कि जो भी आपके बाहरी जीवन में कोई भी तरह के चैलेंजेस हो, अंधकार हो, उसको दूर करने का तरीका जो है वो हमारे अंदर ही है. वो सब कुछ हमारे अंदर है जिसकी हमको जरूरत है. ये मतलब देखिए, बाहर अंधेरा है, कमरे के अंदर रोशनी और बहुत सारी रोशनी है. ठीक है, तो वो यही बताने का कोशिश कर रहे हैं. अभी तक हमको क्या था कि मतलब थोड़ी सी भी रोशनी है वो हमारे अंधकार को दूर कर सकती है, बट यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोई भी बाहरी जीवन में हमारे अंधकार हो, कोई भी तरह के चैलेंजेस या ब्रेकडाउन हो, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं. कैसे ओवरकम कर सकते हैं? उसका सब मतलब कोई भी एरिया में हो, उस सब का उपाय हमारे अंदर ही है. कि अब हमारे अंदर कैसे है, क्योंकि अब तक तो हम एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि जैसी भी हमारे विचार हैं, जैसी हमारी भावनाएं हैं, जैसे हमारे शब्द हैं, वो सब डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होता है. तो अगर हमको हमारे जीवन को बदलना है, अगर हमको हमारा अगला दिन या फ्यूचर अगर हमको चेंज करना है, बेटर बनाना है, तो क्या करना होगा? आज की सोच को, आज की भावनाओं को हमको बदलना पड़ेगा. लेट्स कंटिन्यू. ओ, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है. लेट्स कंटिन्यू. 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम. आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं. अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ. नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ. कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ. और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी. जी के चेस्टरटन, 1874 टू 1936 लेखक. यस, अब देखिए, ये ऑथर हैं जी के चेस्टरटन, और एक क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, और ये हर कल्चर में है, हम लोगों में भी, हम लोगों ने अपने बड़ों को देखा है, जब खाना खाते हैं उसके पहले भोजन को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं खाने का. और ये सब कल्चर्स में सब मतलब प्रणाम करना या प्रार्थना करना, ये हर कल्चर में है. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वो कोई भी काम करो, वो खाना खाने से पहले तो करते ही हैं, बट कोई भी काम करो, वो कोई मैच देख रहे हैं या मैच खेलने जा रहे हैं, या वो कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं, कोई
संगीत समारोह में जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं, कोई पेंटिंग वेंटिंग, मतलब कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, वो उसके पहले ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होते हैं। एंड बिकॉज ही इज एन ऑथर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अपने पेन को जब इंक में डुबाते हैं या लिखना शुरू करते हैं उसके पहले भी, यानी कि कोई भी काम करने के पहले हमको ग्रेटफुल होना चाहिए, तभी हमारा वो काम सक्सेसफुल होता है। अभी हमने 14th डे में अपना मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस में ये समझा, हमने मैजिकल टू डू लिस्ट वाली प्रैक्टिस में समझी, हमने ड्रीम्स वाले चैप्टर में समझा, मैजिक चेक में समझा, हमने हर चैप्टर में ये समझा कि कुछ भी चाहिए उसके पहले हम उसको पहले ही हमको कृतज्ञ होना होता है, तभी जाके वो हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं अगर हमको कोई भी काम अपना चाहिए कि बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे फिर डे 14 में, डे 18 में इसमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी एक हायर प्रैक्टिस है। अब जैसे डे 14 में क्या बोला कि आपको सुबह उठते ही ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डे 18 में आपको बोला कि भाई कोई भी काम आपके जो पेंडिंग चल रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी रुकावट आ रही है, आप उसके लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली प्रैक्टिस है कि कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए आप इसको कर सकते हैं। आप इसको सुबह कर सकते हैं, अगर अचानक से कोई काम आ गया तो आप उस समय भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी हाई लेवल प्रैक्टिस, और ये तब भी आप कर पाएंगे अगर आपने पिछले प्रैक्टिसेस को किया है। अगर आपने पिछले दिनों तक की सारे ग्रैटिट्यूड, सारी प्रैक्टिसेस आपने करी हैं, तब आप इसको कर पाएंगे और आप में एक्चुअली उतनी पावर आ जाएगी कि आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। यस, लेट्स कंटिन्यू। आपके जीवन में ऐसे समय हो रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये भी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हर इंसान चाहता है कि वो जो भी काम करे वो बेस्ट से बेस्ट करे। जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो वो यही सोचता है कि जब एग्जाम देंगे तो मेरा बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। वो जो भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको चाहिए कि उनको एकदम मतलब वो फर्स्ट आए। हर हर बच्चा ऐसा सोचता है, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो कोई फेयर में कोई कंपटीशन हो, कोई भी चीज में वो लोग पार्ट लेते हैं, लोग यही सोचते हैं। आज हम लोग भी घर में अगर 10 जन कोई घर में आ रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि इतना स्वादिष्ट बने खाना कि सब उंगली चाटते रह जाएं। ठीक है, आज कोई अगर मैच आ रहा है आपके, नो सपोज क्रिकेट मैच ही आ रहा है टीवी पर, आप कोई टीम को फेवर करते हैं, अगर इंडिया का मैच है किसी के साथ, तो आप यही चाहेंगे ना कि आज तो इंडिया को ही जीतना चाहिए। क्या आप बोलेंगे क्या कि आज इंग्लैंड जीत जाए, कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए? नहीं, आप तो यही बोलेंगे ना, इंडिया को ही जीतना चाहिए। तो जो भी कुछ हम करते हैं, अगर आपकी कोई क्लाइंट की मीटिंग है तो आपको लगता है एकदम सक्सेसफुल होनी चाहिए,
अगर आप कोई से बात करने जा रहे हैं, सपोज कोई बहुत ही गंभीर टॉपिक पे आप किसी से बात करने जाते हैं, तो आपको लगता है भाई मेरी बात बहुत अच्छे से हो जाए, सामने वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे, बहुत मतलब मैं वहां से खुश मन से वापस आऊं। हम लोग सब ऐसा ही सोचते हैं कि जो भी कुछ करने जाएं उसमें हमको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे ऑथर जिलबर्ट कीथ चेस्टरटन हमको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं तो वो काम हमारा जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। ठीक है। अब कई बार हम लोग सोचते हैं ना, आई होप आज इंडिया जीत जाए, या हम लोग बोलते हैं अरे आज तो मेरा लक बहुत अच्छा था, मेरा ये काम इतने अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे बार बार हमको रोंडा बर्न बताती हैं कि लक या होप या चांस कुछ नहीं होता है, सब कुछ हम अट्रैक्ट करते हैं। होप इज वन ऑफ द पॉजिटिव फीलिंग्स डेफिनेटली, बट फिर भी जब हम बोलते हैं ना मैं आशा करती हूँ मेरा ये काम हो जाए, आई होप मेरा ये काम ठीक से हो जाए, आई होप मैं फर्स्ट आऊं, तो वहां पे आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, आप ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि आपका होगा, अगर आपने पहले से बहुत कृतज्ञता करी हुई है तब तब आप ये मान के चलिए कि आपका काम बन जाएगा। जीवन में कुछ भी बाय चांस या लक या संयोग या कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी समझा है। आज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सृष्टि के नियम, कोई भी नियम हो, ग्रेविटेशनल लॉ हो या ये जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या और भी बहुत सारे लॉज होते हैं, तो वो सब कैसे काम करते हैं, आप कैसे उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऐसे ही होगा। वहां पे सब कुछ एकदम सुई की नोक के बराबर, एकदम मैथमेटिकली सब कुछ डिसाइडेड होता है, कुछ भी इधर या उधर नहीं। आप जिस डिग्री में देते हैं आप उसी डिग्री में पाते हैं। ये मतलब ये कोई किसी और मतलब ये मेरे लिए या किसी और के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। दिस इज द सेम लॉ फॉर एवरीवन, और जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये किसी मतलब अलग अलग लोगों के लिए, अमीर के लिए अलग होगा, गरीब के लिए अलग होगा, कोई और रिलीजन के लिए अलग होगा, कोई और कंट्री के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज द सेम फॉर एवरीवन, एकदम मैथमेटिकली वो डिजाइंड है। आप जिस हिसाब से देते हैं आप उसी हिसाब से ही पाते हैं, टू द nth डिग्री, पॉइंट 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 डिग्री। मतलब उसमें ये नहीं बोल सकते अरे मैंने तो इतनी कृतज्ञता करी पर मेरे को मिला सिर्फ इतना ही। आपने कितनी फीलिंग्स के साथ कृतज्ञता करी वो पहले समझिए, क्योंकि सारा खेल ही फीलिंग्स का है, सिर्फ मुंह से बोलने भर से नहीं होता है। हमने फर्स्ट के कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि सिर्फ जुबान से बोलना नहीं है, उसको जीना है, कृतज्ञता को जीना है। तो जब आप उसको इतनी फीलिंग्स के साथ करते हैं कि वो इट बिकम्स सिनोनिमस विद यू, वो और मतलब आप और कृतज्ञता एकदम एक समान हो जाते हैं, तब आपको वो ही मिलता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। जैसे कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करी कि अगर आप ऊपर से कुछ भी गिरेंगे
तो वो नीचे ही जाएगा। अगर आप हाई जंप करते हैं तो आप नीचे ही जाते हैं, आप हवा में तैरते नहीं हैं। ठीक है, उसी तरह से जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो भी फिक्स्ड हैं, वो सबके लिए बराबर है। आज अगर यहाँ पे उन्होंने पायलट का एग्जाम्पल दिया है कि अगर पायलट एक प्लेन उड़ा रहा है तो उसको मालूम है कि मेरा प्लेन डेस्टिनेशन पे जाएगा, लॉज ऑफ फिजिक्स फेल नहीं होंगे अनलेस कि यस कुछ यू नो कुछ तकनीकी कुछ ब्रेकडाउन हो गया, वो बात और है, बट अदरवाइज वो लॉ फेल नहीं होगा। तो जो यूनिवर्स के जो लॉज होते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते, वो कभी भी बाय चांस या होप या कोइंसिडेंस पे टिके हुए नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वो सबके लिए बराबर हैं। ठीक है, और आज जो आपका चैप्टर है वो इतना अमेजिंग चैप्टर है कि अगर आप जो चाहते हैं आपको आपका वो काम हो जाए, अगर आप उसके लिए उसी प्रकार से अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो मतलब मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये फेल नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको जितनी बार किया है मैंने रिजल्ट्स पाए हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। वह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस, अब सपोज जैसे आप ना कोई डॉक्टर के जा रहे हैं, ठीक है, और आपको चाहिए कि आपकी जो कंसल्टेशन हो डॉक्टर के साथ वो जैसा आप चाहते हैं डॉक्टर आपको वैसा ही बोले, तो आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये होगा? अगर आप पहले से उसी रिजल्ट के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो आप देंगे वो ही आप पाएंगे। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, हम लोगों को क्या होता है जनरली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमको घबराहट होती है, हमको चिंता होती है, हमको डर होता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा, मेरे में क्या डायग्नोज करेगा। तो यहाँ रोंडा बर्न ने क्या बोला, आपको अपने विचारों को और भावनाओं को बदलना पड़ेगा। जहां वो डर है, घबराहट है, चिंता है, आपको उसको परे कर कर आपको पॉजिटिव सोचना होगा। वो सोचना होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचें और दिल से उसके लिए कृतज्ञ हों। ठीक है, अगर आप यही सोचते रहेंगे ना, पता नहीं मेरे को डॉक्टर क्या बोल देगा, कहीं ऐसा तो नहीं बोल देगा, अरे फिर क्या करेंगे, फिर क्या होगा, हम लोग अधिकतर उसी में फंसे रह जाते हैं। और उस कारण से क्या होता है, हम उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। पर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें अपने विचारों को बदलने की, अपने अपनी भावनाओं को चेंज करने की कोशिश करें, तो हम वो ही पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर हम जो हमको चाहिए अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तभी हमको वो मैग्निफिसेंट आउटकम मिलेगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, जो परिणाम हम चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं। अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं आज का पेपर कैसा आएगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, बहुत लेंदी पेपर आएगा, तो खत्म कैसे होगा पेपर, कैसे कर पाएंगे। लास्ट के तो 4 सालों के पेपर्स मैंने देखे, इतने लेंदी लेंदी, टाइम पे खत्म ही नहीं होते हैं। तो आपके दिमाग में वही चलते जा रहे हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे, आप वो ही अट्रैक्ट करेंगे, वो ही लेंदी पेपर, क्योंकि आपने अपनी पूरी भावनाएं जो हैं वो उसी को ही दे दी हैं।
ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपका पेपर इजी आए, आपके टाइम पे पेपर फिनिश हो जाए, तो आपको वही सोचना होगा ना कि अरे वाह, पेपर देखते ही जैसे ही मैंने ग्लांस किया, मुझे तो सब आता था, और मेरा पेपर इतने मतलब आधी घंटा पहले खत्म हो गया, मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं रिवाइज भी कर पाऊं। मैंने 2 बार रिवाइज किया पेपर। वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये होता है, जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, आपने वो ही पाया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिस जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक के अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कितनी सारे हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपका कोई एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग हो, कोई मैच देखने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, कोई फोन कॉल पे बात करनी है, कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई रिजर्वेशन करानी है, किसी से बातचीत करनी है, कहीं शॉपिंग पे जाना है, किसी भी चीज के लिए, आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, आप कोई आप आप अपने घर में कोई गेस्ट्स को आपने बुलाया है, आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से सब एंजॉय करके जाएं। आपके घर में कोई पूजा है, कोई कीर्तन है, आपको चाहिए कि सब मतलब मेरा काम बहुत अच्छे से स्मूथली सारा काम हो जाए। आप हर वो चीज के लिए आप यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर चाहिए, आपको चाहिए कि वो आके आपका काम बहुत अच्छे से कर दे, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको कोई डॉक्टर से, डेंटिस्ट के पास जाना है, या कोई मतलब अगर जिम भी जा रहे हैं कि मेरा जिम में एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाए, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली प्रैक्टिस के लिए मतलब आप अलग अलग तरह से आप ये प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये नहीं सोचना है कि आप सिर्फ इसी चीज के लिए आप ये वाली प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं या इसमें नहीं यूज कर सकते, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे अ, आज तो ना अगर मूवी मेरे को शुरू से देखनी है तो बस पार्किंग मेरे को एकदम सामने सामने मिल जाए, उसके लिए मेरे को हंट नहीं करना। ये प्रैक्टिस करेंगे अगर, आपको एकदम ठीक सामने पार्किंग मिल जाती है। और ये आजमाया हुआ है हम लोगों का, बहुत, ये तो बहुत सारे लोगों ने बोला है हम लोग को कि ये बहुत इफेक्टिव होता है।
अगर आपको आपके बच्चे के रिजल्ट के लिए आप जा रहे हैं, आपको चाहिए कि उसका रिजल्ट अच्छा आए, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपके ऊपर है कि आप इस प्रैक्टिस को कहाँ यूज करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। यस, अब वही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा फीलिंग्स आए, और आपको लगता है कि अगर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, अगर आप वैसा फील करेंगे तो आप में भावनाएं ज्यादा आएंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर अगर मतलब आप इमेजिन करिए कि आप डॉक्टर के चेम्बर में बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप वहां पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप कोई मैच देखने जा रहे हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। आपको बस आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, and वहां पे वो मैजिक डस्ट ऊपर से गिर रही है। पूरा वो सुनहरी डस्ट जो है वो उस व्यक्ति पे या उस कमरे में या उस चीज पे गिर रही है, एंड सारा कुछ एकदम अच्छे से जैसा आपको चाहिए वैसा का वैसा हो गया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यस, अब देखिए कई बार ना, अब अगर सुबह 5 बजे कोई फोन की घंटी बजती है तो क्या होता है? अधिकतर हम लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि कुछ गड़बड़ है, इतनी जल्दी क्यों फोन किया। अभी 2 दिन पहले मैं ना कभी मतलब मैंने शुरू दिन से, जब से मेरी शादी हुई, मैं कभी 7, 7:30 बजे के बाद मैंने कभी मम्मी से या अपनी बहन से या घर मतलब पीहर में बात नहीं करी। मैं कोशिश यही रहती थी अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही जरूरी काम हो, तभी वहां से भी आता था, तभी मैं भी करती थी। अब एक दिन सुबह से मेरी सिस्टर से मेरी बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि उसका फोन आया हुआ था, मिस्ड कॉल था उसका। मैंने रात को 8:30 बजे कर लिया फोन। उसने क्या बोला, सब कुछ ठीक है ना, आपने इतनी जल्द इतनी लेट क्यों फोन किया। मैंने कहा लेट क्या, लेट कहाँ हुआ है, 8:30 ही तो बजे। दीदी आप कभी करते नहीं हो ना, तो घबराहट हो जाती है कि आप इतनी लेट क्यों फोन कर रहे हो। अब वो ही देखिए, अगर कभी 4:30 बजे या 5 बजे जब फोन की घंटी बजती है, तो आप क्या सोचते हैं कि जरूर कुछ अनहोनी है। हम फर्स्ट थॉट दिमाग में यही आता है। तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह की मतलब बातों को सोचने के बजाय, ऐसे रिजल्ट्स पर कूदने की बजाय, हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी कोई खबर आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, पहले से ही ग्रैटिट्यूड करें और तब जाके फोन उठाएं। ठीक है, अगर आपकी कोई फ्लाइट मिस हो जाती है, कोई
ट्रेन मिस हो जाती है और आप एकदम घबरा जाते हैं, वहां पे आप पहले ही ग्रैटिट्यूड कर दीजिए कि मैं जो भी काम से जा रही थी, या अगर मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट चाहिए, आप उसके लिए पहले ही ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। ठीक है। कई बार होता है आप ऑफिस जा रहे हैं, घुसते ही वहां पे बोला गया है कि ना सर बुला रहे हैं आपको, आपको लगेगा हे भगवान मेरे से क्या गलती हो गई, पता नहीं क्या डांट पड़ेगी। बहुत बार होता है कि आप शाम को कहीं घूम घाम के बाहर से आए हैं और आपके हेल्पर ने बोला माँ जी बुला रही हैं आपको, लो आज तो मेरी क्लास लगने वाली है, पता नहीं क्या बोलेंगी मुझे। ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस में जो हम लोग पहले ही रिजल्ट्स पर कूद पड़ते हैं ना कि यही होगा हमारे साथ, वो सोचने की बजाय पहले से ही ग्रैटिट्यूड करें कि जो भी बात होगी वो एकदम मेरे मन लायक होगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, वैसे बात होगी तो आपके लिए वो ही होगा। ठीक है। और कई बार देखिए अचानक से ही प्रोग्राम बन गया कि चलो आज डिनर पे चलते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली जाने वाली है डिनर पे, आपको चाहिए कि भाई आप रिजर्वेशन कराएं, तो वहां पे भी आप इस प्रैक्टिस को पहले ही यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रोग्राम बनाया वहीं पर इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं। आपको सुबह पहले जरूरी नहीं है कि आप सुबह पहले ही उसके लिए लिखें, या कोई एकदम ही मतलब कोई सडन ही कुछ हो गया तभी आप उसके लिए लिखें, नहीं, कोई भी चीज के लिए आप लिख सकते हैं। कोई सडन प्रोग्राम बन गया, कहीं सडनली आपको जाना हो गया, कोई आपके घर सडनली आ गया, कोई बात करने के लिए कोई आ गया है, आप सोच रहे हैं अरे ये आज अचानक से क्यों आ गए मेरे मेरे घर, तो आप वहां पे भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यस, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। यस, मतलब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश करिए कि कभी भी कुछ भी इस तरह का हो तो फोन उठाने के पहले, या अपना ईमेल खोलने के पहले, या कोई मीटिंग अगर सडनली आ गई आपकी, आपको स्कूल जाना है या आपको डॉक्टर के पास सडनली जाना है, या आपको आपके कोई क्लाइंट से मिलने सडनली जाना हो गया है, पहले ही वहां पे कृतज्ञता करें और तभी वहां के लिए आगे बढ़ें। ठीक है। तभी आप वो पाएंगे, वो रिजल्ट पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। अब ना हम लोग क्या हैं, हम लोग बहुत कंट्रोलिंग बाय नेचर हैं। ठीक है। अगर मेरे को कोई मीटिंग की रिजल्ट ये चाहिए, या सपोज मेरे को ऐसा क्लाइंट चाहिए,
तो मैं उससे टस से मस भी नहीं होंगी। अगर मेरे दिमाग में है कि मेरे को XYZ क्लाइंट चाहिए, तो अगर वो ABC क्लाइंट आ गया ना, तो वो मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे क्या मांगा है? बेहतरीन परिणाम। हमने यहाँ पे मांगा है बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट आउटकम। तो जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को, जो रिजल्ट को हम बेहतरीन मान रहे हैं अपने लिए, या हम जिस चीज को बेस्ट मांग मांग रहे हैं अपने लिए, वो एक्चुअल में हमारे लिए उतना ही अच्छा है। वो जो ऊपर बैठे हैं उनको पता है ना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो कई बार जब हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, तो हम क्या सोचते हैं? बेकार प्रैक्टिस है, कुछ नहीं होनी आनी जानी इसमें, बेकार है एकदम, मेरे को तो ये चाहिए था, ये तो मिला नहीं, बल्कि ये मिल गया है। अब ये नहीं पता मेरे को कि भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है। हो सकता है कि जो मिला है वो ही मेरे लिए बेस्ट हो। अगर मैंने वहां पे ग्रैटिट्यूड किया है, अगर मैंने अपने विचारों को और भावनाओं को पॉजिटिव रखा है, तो जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हर समय जरूरी नहीं होता ना कि हम अपना भला, मतलब अच्छा भला सब हम खुद सोच पा रहे हैं। मतलब वी नो कि आगे फ्यूचर हमारा क्या है, हमको नहीं पता होता है। लेकिन ईश्वर को तो सब पता है, यूनिवर्स को सब पता है। तो उनको पता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है। कई बार हमको हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते, और हम वहां पे दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, और क्या होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद जब हमको वहां पे समझ आता है कि अरे अच्छा ही हुआ ये काम हो गया, ऐसे वो होता तो देखो। अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अहमदाबाद वाली फ्लाइट में कितने सारे लोगों ने बोला कि, ये ना पूरा एक आर्टिकल आया था, ये इस फ्लाइट का नहीं, मैं वो भी बताती हूँ आपको। कितने सारे लोगों की फ्लाइट मिस हो गई, या उन्होंने अपना मतलब टिकट थी और वो नहीं आए, कोई भी कारणवश से, किसी की तबीयत खराब हो गई या जो भी कुछ, तो उनको लग रहा था ना कि देखो मैं तो जा नहीं पाई, क्या अब क्या होगा। पर जब वो हादसा हुआ, तो उसके बाद सबने यही बोला ना, अच्छा हुआ भगवान, आप मेरा भला बुरा सब समझते हैं। है कि नहीं है? जब 2001 में न्यूयॉर्क में वो जो ट्विन टावर्स वाला जो हादसा हुआ था, तो उस समय कितने सारे लोग उस समय काम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। अब भी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मेरे फेसबुक में आया कि लक बहुत साथ देता है। अब यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं? लक नहीं है, ये आकर्षण का नियम है जो हमने अट्रैक्ट किया। एक जन का था कि वो चल रहे हैं, उनका जूता नया था, उनको पाँव में चोट लग रही थी उससे, तो वो बैंडेड खरीदने के लिए वो फार्मेसी में घुस गए थे। एक जन बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठ रहे थे, घर में अंदर फोन बजने लगा। एक बार उन्होंने सोचा छोड़ो बजने दो, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो जाके फोन उठाए। देखिए इस तरह से यूनिवर्स आपके फेवर में काम करता है। तो क्या करना चाहिए? हम लोगों को सरेंडर करना है। किसके प्रति सरेंडर करना है? आप उनको जो नाम से बुला लीजिए, आप यूनिवर्स बोल दीजिए, ईश्वर बोल दीजिए, अल्लाह बोल दीजिए, जीसस बोल दीजिए, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। बट उस सुप्रीम पावर पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब बाकी आपके ऊपर है। जब आप ये सोच लेते हैं, तब क्या होता है कि आप रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं। अगर आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आप दुखी नहीं होते हैं,
क्योंकि जैसे ही आप दुखी होते हैं, आप नेगेटिव होते हैं, जो भी कुछ आपकी ओर और अच्छा आ रहा होता है ना, वो आने से रुक जाता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन में रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इजी टू से, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं ना, तो ये होना शुरू हो जाता है कि हम डिटैच होने लग जाते हैं रिजल्ट से, कि जो होगा ईश्वर की मर्जी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो या हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। यस, अब देखिए क्या कई बार क्या होता है ना, कि हम ऊपर से बहुत ग्रेटफुल हो रहे होते हैं। ठीक है, कि ना, थैंक यू भगवान जी, मेरा ये काम इतने अच्छे से करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर क्या चल रहा है? अंदर धुक 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 धुक, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं यार बच्चा पास भी होगा कि नहीं होगा, उसका एग्जाम कैसा जाएगा, नहीं मालूम नहीं मालूम। तो आपको मिलता क्या है? जो आप सोच रहे हैं और जिसमें आप भावनाएं दे रहे हैं, उसी के हिसाब से ही आपको मिलता है। कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आकर्षण के नियम के अनुसार ये सब कुछ नहीं होता है। आपकी सोच और भावनाएं ही तय करती हैं कि आपको क्या मिलेगा। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तब वहां पे गारंटी हो जाती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यस, अब जब आप इतनी प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, धीरे धीरे करके जब हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, हम रेगुलर हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आप हर काम करने के पहले आप ग्रेटफुल होने लग जाते हैं। और जब आप ग्रेटफुल होने लग जाते हैं हर काम करने के पहले, तो आपका वो काम एकदम बढ़िया तरह से होना निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, कि जब आप कभी भी मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप वहां पे काम करने से पहले आप ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, तो वहां पे आप सुनिश्चित कर देते हैं कि आपको जो परिणाम चाहिए वो आपको मिले। पर उसके लिए आपको वहां पे विश्वास रखना पड़ता है। कोई भी आ, इसमें देखिए, आपको आपके सपनों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपने मैजिक चेक पे काम कर रहे हैं, आप अपने मैजिकल डे की प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आप वहां पे विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपका काम करेगा। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, तो आपका काम कैसे होगा? क्योंकि आप कहीं पे भी देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो वो काम आपका नहीं बनेगा। आप कोई डॉक्टर के जा रहे हैं, अगर आपको उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, सपोज आप होम्योपैथी डॉक्टर के, आपको ना किसी ने बोला कि होम्योपैथी डॉक्टर ये वाला बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, तुम जाओ उसके ऊपर।
आप जा तो रहे हैं, पर आपको लगता है कि होम्योपैथी दवाई पे आपको एकदम विश्वास नहीं है, ये सब तो सिर्फ मीठी गोली होती है, कुछ नहीं होना इनको लेने से, तो फिर वो आपके ऊपर काम नहीं करता है। पर जब आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए काम करेगी, तब वो आपके लिए काम करती है। शायद बाद में हम लोग, वो प्लेसिबो इफेक्ट मालूम है ना सबको, कि अगर आपको, जैसे होम्योपैथी दवाई की एक शीशी हो और एक शीशी हो मीठी गोली की, दोनों में वो दवाई का नाम लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप वो मीठी गोली भी दवाई समझ कर लेते हैं तो वो आपके लिए काम करती है, क्योंकि आपको विश्वास है कि ये दवाई मेरे लिए काम करेगी। और वहीं पर अगर आपको विश्वास ही नहीं है, तो आप चाहे जितनी भी दवाइयां ले लें, वो आपके लिए काम नहीं करेंगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता के से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। यस, अब जब आप इस प्रैक्टिस को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो धीरे धीरे कर कर जो भी सडनली कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, या कहीं कोई ब्रेकडाउन हो गया, कहीं कोई अप्लायंस बिगड़ गया, ये सब धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप शुरू में ही, आप हर काम के पहले ही आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो जब आप पहले ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आपको मिलेगा क्या? बेहतरीन परिणाम। और धीरे धीरे कर कर आपके जीवन में अधिक से अधिक आप बेहतरीन परिणाम ही पाएंगे। और क्या होगा जब कभी नहीं भी होगा ना, अगर आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं भी मिलेगा, तो भी आपको ये विश्वास रहेगा कि जो मिला है वो मेरे लिए बेहतरीन है। ठीक है, तो हर सिचुएशन में आप आकर्षित वो ही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। लेट्स कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं, तो आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जो जीवन में, जो तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं, जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उनको आकर्षित कर लिया। नहीं, जब उन गतिविधियों में जादू एक होगा। मिनट, सॉरी। जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। यस, अब आपको क्या करना है, आपको सुबह 3 ऐसे काम आज दिन भर के देखने हैं जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सुबह में 3 आपको दिन भर में ऐसे अपने काम ढूंढने जहां पे आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन परिणाम मिले। कोई भी हो सकता है, जैसे कोई मीटिंग हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, कोई अपॉइंटमेंट हो सकता है, कोई शॉपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने बोला एकदम सिंपल सिंपल, आप लॉन्ड्री
कलेक्ट करने जा रहे हैं या आप कपड़ों को आयरन करने जा रहे हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को रोज स्कूल से लाने जाते हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि मैं स्कूल टाइम पे पहुंच गई, मैं घर टाइम पे आ गई, उसके क्लासेस में उसको टाइम पे लेकर जा पाए, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप अपने बिल पे करने के लिए, आप बैंक जाने के लिए, आप कोई भी चीज के लिए आप सुबह, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे आज दिन भर के काम है, तो ये प्रैक्टिस आप सुबह करेंगे। कोई भी 3 ऐसे काम जिसमें आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, ये देखिए, ये आपको लिखकर करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे और आप वहां पे कल्पना करेंगे कि आप जैसा चाहते हैं आपका काम एकदम वैसे हो गया है, आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, आपको वो सारा कुछ फील करना है। अगर आप चाहें तो आप उसको लिख भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लिखने में ज्यादा फीलिंग आएगी तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ वो एक लाइन लिखकर आप इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काम नहीं लिखना ना यहाँ पे। काम तो लिखना ही है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई मीटिंग विद सो एंड सो पर्सन। उस व्यक्ति से मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब आपको उस मीटिंग में क्या चाहिए आप वो भी लिख सकते हैं। मैं तो बोलूंगी प्लीज लिखिए, उसको लिखिए। आप क्या फील कर रहे हैं वो भी लिखिए। ऐसे लिखिए जैसे आपका काम हो गया है, वो भी लिखिए। एंड फिर उसको विजुअलाइज करके बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वैसे ही हो जाता है जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल, 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन जादुई शब्द कहे तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, अब देखिए, वो 3 काम हमने सुबह जो लिखे वो हमको पता था कि हमारे दिन भर में हमको करने हैं। आप क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसे दिन भर में 3 काम जो सडनली आपके सामने आ गए, जिनके बारे में आपको नहीं पता था। सडनली स्कूल से फोन आ गया, सडनली आपको बॉस ने बुला लिया, कोई फोन कॉल आ गया, कोई मिलने आ गया, कहीं की फ्लाइट मिस हो गई, आपको कहीं अचानक से जाना पड़ गया। आप कोई भी ऐसे 3 काम आपको दिन भर में लेने हैं और उनके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मन में सोचकर आंखों को बंद कर ले और मन ही मन बोलें और महसूस करें, इस फोन कॉल के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद।
आपको नहीं पता है किसका फोन है, कई बार तो आजकल मोबाइल में नाम आ ही जाता है ना, तो आप वहां पे वो भी कर सकते हैं। डैश के मतलब XYZ के फोन के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, या स्कूल में प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप वो मन ही मन आप वहां पे बोल रहे हैं, और आप बहुत कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि आपकी उस फोन कॉल की या उस मीटिंग की जो भी कुछ उसका रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है, जैसा आपको चाहिए वैसा का वैसा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप इस जादुई अभ्यास के प्रति के अति नहीं कर सकते। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने से अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप इसकी अति नहीं कर सकते, मतलब कि आप ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आज उन्होंने हम लोगों को 3 नोन और 3 अननोन चीजों के लिए ये प्रैक्टिस करने को बोला है, पर आप ये प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने आपको लगे कि अरे ये काम अच्छे से होना चाहिए, भगवान मेरा ये काम प्लीज अच्छे से कर दो, जैसे ही आपके मन में इस तरह की भावना आए ना, ये वाली प्रैक्टिस को करें, और आप देखेंगे कि आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं कि ये आप मतलब ये ना आपका वो डेली उसमें शामिल हो जाएगा। एक मतलब हर किसी काम के लिए आप पहले से ही ग्रेटफुल होने लग जाएंगे, और आपका हर काम बेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, अब थैंक आज की यू शालिनी प्रैक्टिस जी। क्या है देखिए। आज की प्रैक्टिस है, सबसे पहले उठते ही हमको अपने 10 नियामतों को लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। फिर एक एक करके उस ब्लेसिंग को पढ़ना है। पढ़ने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 बोलना है। उसके बाद आज की प्रैक्टिस है कि दिन के शुरुआत में सुबह ही आपको, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपके दिन में जनरली क्या काम होते हैं, कोई भी 3 ऐसे इवेंट्स या सिचुएशंस को आपको लेना है जहां आपको बेहतरीन परिणाम या बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए है। ठीक है, अब
आपको ऐसे लिखना है और ऐसे महसूस करना है जैसे कि आपका वो काम पहले ही हो गया है और उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिल गया है, जैसे कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। उसके बाद आपको जो भी इवेंट के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए आप वहां पे वो लिखेंगे। फिर दिन भर में, ये एक पार्ट था प्रैक्टिस का, सेकंड पार्ट है कि दिन भर में कोई भी 3 ऐसे सडन कामों को लेना है जो मतलब आपको एकदम सडनली आ गया, आपको अचानक से किसी ने बोला प्लीज मेरी टिकट की रिजर्वेशन करा दो, या आपको कोई डॉक्टर के पास सडनली जाना हो गया, तो कुछ भी, कोई भी ऐसे 3 काम जो सडनली आपको करने पड़ गए, आपको उनके लिए मन ही मन कृतज्ञता करनी है और महसूस करना है जैसे आपका काम एकदम अच्छे से हो गया है। और उसके लिए भी आपको वैसे ही मन बोलना है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद या थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। और रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है, दिन भर में हुई सभी अच्छी बातों के लिए सोचना है और उनके लिए थैंक यू बोलना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते करते आपको सोना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस थी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। मैम क्लियर है? सुनो मैम। हाँ, कुछ पूछना है शन्नो जी आपको? मैम जी मैम। मैम फोर्थ वाले फील करना आपकी लिखना आवाज नहीं है कि ब्रेक लिख हो रही है, सकते हो बहुत उसे? नहीं समझ में आ रहा मुझको। आप एक बार अपना वीडियो एक ऑफ करके ही बोलिए। हाँ, आप बोलिए। जी मैम। मैम फोर्थ वाली जो है ना, अप्रत्याशित घटनाएं सडन जो लिखनी है हाँ वो वाली, हाँ, उसमें वो फील करना है या लिखना भी है मैम? लिख भी नहीं सकते वो हैं? लिखना नहीं है, क्योंकि देखिए सडनली होगा ना, सडनली जी होगा, आप कोई फोन कॉल सडन आ गया, आप उसको लिखने थोड़े ही बैठेंगे, जी है मैम, ना? बस यही अब पूछना सुबह था मैम पहले कि 5 बजे कोई फोन आ गया है, रात को 11 बजे कोई फोन आ गया है, आप उसको लिखने थोड़ी बैठेंगे, तो आप मन ही मन फोन उठाने के पहले आपको अच्छा। ये प्रैक्टिस ओके। करके फिर फोन उठाना है, आपको ओके ये मैम। प्रैक्टिस करके फिर कहीं जाना है, ठीक है? इस ओके। तरह से करनी है, ठीक है? ओके मैम, आ गया समझ में। थैंक यू मैम। यस। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है सब? तो चलिए हम लोग अपने एफर्मेशंस को कर लेते हैं पहले, हाँ, क्योंकि आज की प्रैक्टिस तो कल करने की है, तो प्लीज आज हम लोग एफर्मेशंस करके यहीं स्टॉप करेंगे, कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे, ठीक है? सो हाथों को करें अबंडेंस पोज में ऊपर और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। Today is the best day of my life. आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बना हूँ। I am meant to live an amazing life. मैं जीवन में हर बेहतरीन चीज का हकदार हूँ। I am worthy of all things great in my life. मेरा अतीत मेरा भविष्य निर्धारित नहीं करता। My past
does not determine my future. मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मुझे अवश्य करना चाहिए. I can, I will, I must. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. थैंक यू सारिका जी, इतने अच्छे से हम लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू शालिनी जी. थैंक यू Thank you, एवरीवन, हम लोगों के Thank- साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतने पेशेंटली मेरे को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. अपनी प्रैक्टिस को जरूर करिएगा और क्लास होने से पहले कहीं लिखकर जरूर लेकर आइएगा कि आपने कौन से 3 कामों के लिए आपने ये प्रैक्टिस करी, सडन कामों के लिए आपने ये प्रैक्टिस करी. ठीक है. सो थैंक थैंक यू वेरी मच. यू. थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much. थैंक यू बहुत बहुत.